हेलो दोस्तों, मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भदौरिया इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने कुछ बेसिक सी जानकारियां पढ़नी थी। तो आज हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे इसका। तो सेकेंड टाइप से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उनको हम करना सीखेंगे। जिसने पहला टाइप नहीं देखा है तो फर्स्ट टाइप जरूर देख ले। उसके बाद आज हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। तो इसमें टाइम एंड वर्क में सेकेंड टाइप में हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उनको हम देखेंगे। कल हमने थोड़ा सा सीख लिया था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी करता है इसको 30 दिन में, तो दोनों मिलकर इसको कितने दिन में कर रहे थे। तो यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले रहे थे। तो 20 30 60, 30 दूनी 60, यानी कि दोनों मिलकर इसको कितने दिन करेंगे। ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5। तो 60 काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो 12 पंजे 60, यानी 12 दिन में। इस प्रकार से हमने कल करना सीखा था। तो आज हम इसका सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उनको हम करेंगे आज। तो चलो हम यहाँ पे सेकेंड टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। टाइम एंड वर्क, अपना टाइम एंड वर्क चल रहा है। टाइम एंड वर्क, समय कार्य। तो समय कार्य का हमारा सेकेंड टाइप है, टाइप सेकेंड। जिसने भी हमारा ये पहला टाइप नहीं देखा है तो पहला टाइप देख ले और इसके बाद उसे समझ में आएगा ये। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन करेंगे। ये किसी कार्य को 2/5 किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। 2/5 भाग 12 दिन में करता है। 12 दिन में समाप्त करता है। 12 दिन में समाप्त करता है। ये 12 दिन में करता है, जबकि 20 कार्य को 3/4, जबकि बी इसी कार्य का कितना भाग कर रहा है, 3/4 भाग। 3/4 भाग कितने दिन कर रहा है, 15 दिन में। 15 दिन में 3/4 भाग 15 दिन में करता है। 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, 3/4 भाग 15 दिन में। ठीक है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये प्रश्न है हमारे पास। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है और बी, जबकि बी कितने दिन में कर रहा है, बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न हमारे पास आया है। ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे आज हम सीखेंगे। तो ए कितना कर रहा है, ए करता है 2/5 भाग। 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में। और बी कितने में करता है, बी करता है यहां से 3/4 भाग कितने दिन में, 15 दिन में। तो यहां से हमें एग्जैक्ट बी का मान और ए का मान निकाल आएगा यहाँ से। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे, 2 छक्के 12, यानी 6 पंजे 30। ये कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। और बी का यहाँ से निकलेगा 3 पंजे 15, 5 चौके 20, यानी कि बी 20 दिन में कर लेगा। 5 चौके 20। तो यहाँ से ये ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और बी कर रहा है कितने में, 20 दिन में। अब दोनों का पूछा है कितने दिन में करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। अब तो वैसा ही हो गया, पहले जैसा प्रश्न हो गया। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 30 दूनी 60 और 20 दिए 60, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 60 बटे
बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। तो दोनों 60 काम कितने दिन करेंगे, तो 12 पंजे 60, तो यहाँ पे 12 इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से देख लीजिए, एक इसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन कर रहा है, 12 दिन में। तो ए कर रहा है 2/5 भाग 12 दिन में, तो यहाँ से हम 2 से 6 भाग कट जाएगा, तो यहाँ से ए का मान निकल आया 30। ए कितने दिन में करेगा, अकेला 30 दिन में, और बी 3/4 भाग को 15 दिन में कर रहा है, तो बी का यहाँ से कितना निकला है, 3 पंजे 15 यानी 4 पंजे 20, तो बी करेगा एक दिन में 20 काम। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हम दोनों का निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी है, ये इसकी है, दोनों की ये कार्य क्षमता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों करेंगे 5 काम। ए प्लस बी कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में दोनों काम करेंगे 5 यहाँ से। तो 12 काम है, एक वो टोटल 60 काम है हमारे पास, कुल कितना है 60 काम। तो कितने दिन में करेंगे, तो ये कर देंगे 12 दिन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक ही तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। एक ही तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बी कितना है, 60% अधिक कार्यकुशल है। तो इसमें पूछा गया है उसी कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा, उसी कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा। ये प्रश्न है हमारे पास। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा। तो एक बात हमारे समझ में यहाँ पे आती है, यहाँ से जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक दिन में 12 काम कर रहा है, मतलब 12 काम करता है, मतलब 12 दिन में समाप्त करता है किसी कार्य को। तो बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी कम में करेगा इससे, क्योंकि वो जल्दी करेगा, यहाँ से उसकी क्षमता ज्यादा है। तो बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी कितने दिन में करता है ये हमसे पूछा है। तो बी यहाँ से मतलब कम में करेगा, सीधा दिख रहा है यहाँ से। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ए कर रहा है कितने में, ए का एक दिन का काम क्या है, ए का एक दिन का काम है 1/12। ए का एक दिन का काम कितना है, 1/12। तो यहां से हम निकालेंगे कितने, 60% अधिक कार्यकुशल है कौन, बी। ए से बी 60% अधिक कार्यकुशल है, कितना है 60% अधिक, तो 160/100 ये एक दिन का काम निकलेगा। तो यहां से काटेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से 4 × 12, 4 × 4 = 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 × 15, यानी कि ए बराबर 2/15। ये क्या है, ए का एक दिन का कार्य है, ए का नहीं, ये बी का निकल आया यहाँ से, बी का, ये बी का कार्य है। तो कितना करेगा, बी कितने में करेगा, तो यहाँ से काटेंगे इसको 7.5, तो यहाँ से 1/7.5, बी एक दिन में
बी एक दिन में कितना काम करेगा 7.5, तो यहाँ से बी एक दिन में 7.5 करेगा। पहले ए का था, लेकिन इसमें अगर 160 की वृद्धि कर देंगे तो ये बी का निकल आएगा। तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा, बी एक दिन में कितना करेगा 7.5 में, मतलब बी 7.5 में पूरा टोटल काम करेगा। ठीक है, किसी कार्य को ए 12 दिन में करता है तो बी 7.5 दिन में उस कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यहां से पूछा है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसको 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ये तो पहले ऐसा ही सवाल है। तो ए कितने में कर रहा है 15 दिन में, ए 10 दिन में, ए 10 दिन में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है 15 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा इसका 30। तो यहाँ से इसकी क्षमता कितनी गई 10 दिया 30, 15 दूनी 30, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 2 5 काम करेंगे। तो टोटल काम कितना है, कुल काम कितना है, कुल काम यहाँ से क्या है 30, और कुल काम को दोनों मिलकर करेंगे कितने में करेंगे 5 छक्के 30, यानी 6 दिन में कर देंगे। दोनों 6 दिन में दोनों कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 6, 3 2 5, 5 छक्के 30, यानी 6 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को कर देंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों कितने कर रहे हैं 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या है इसमें, तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, 20 दिन में समाप्त करे। बी कितना कर रहा है 20 दिन में समाप्त करे। तो ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं और
बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर देता है, तो दोनों में से ए का मान, ए का निकालना है यहाँ से। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से फिर करेंगे इसको। ए तथा बी कितने में कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों, ये कितने में कर रहे हैं 15 दिन में। बी अकेला कितने में कर रहा है यहाँ से 20 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम 60 आएगा। 15 चौके 60 और 20 दिए 60। तो यहाँ से पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये दोनों कर रहे हैं कितने में, दोनों की क्षमता कितनी है 4, बी की अकेली कितनी है 3। तो यहाँ से ए की क्षमता क्या निकलेगी, ए की निकलेगी, यहाँ से निकलेगी ए की क्षमता, ए की क्षमता क्या निकलेगी 4 माइनस 3 यानी कि 1। ए कितना, ए की क्षमता क्या निकलेगी 1। कुल काम कितना है 60। तो ये कितने दिन में करेगा, तो ये कितने दिन में करेगा 60 दिन में लगेंगे उसको ए को करने में। ये अकेला 60 दिन में कर पाएगा इस कार्य को। तो यहाँ से फिर देख लीजिए दोनों की कार्य क्षमता, दोनों का कार्य दिया गया है, दोनों कितने में करते हैं 15 दिन में। तो यहाँ से इनकी क्षमता कितनी है 4, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे। और ये अकेला भी 3 काम कर देता है एक दिन में। तो यहाँ से हम ए का निकालेंगे, तो ए एक दिन में, मतलब ए कितना काम करेगा एक दिन में, एक ही काम करेगा। तो 60 कार्य है, तो 60 दिन में वो पूरा कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा करें, कार्य को 12 दिन में पूरा करें, 12 दिन में पूरा करें, तो दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करें। तो यहां से पूछा गया है, तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो तपस अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में करें, तो तपस मिहिर अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न है हमसे। तो यहाँ से जैसे कि तपस है, तपस किसी कार्य को 1 दिन में करता है, तो मिहिर कितने में कर पाएगा, मिहिर कर पाएगा उसको 2 दिन में, क्योंकि वो उससे 1 दिन मतलब दुगनी गति से करता है, तो वो 1 दिन में ही कर देगा। यहाँ से 1 दिन में कर देगा। तो यहाँ से इस प्रकार से इसको करेंगे। तो तपस को हम यहाँ से x मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे यहाँ से 2x। 2 दिन में ये करता है 2 दिन में, तो ये 1 दिन में कर देगा। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 2x, एलसीएम दोनों का 2x आ जाएगा। तो x कितने दिन में करेगा, यहाँ से 2 दिन में, ये करेगा कितने 1 दिन में। तो यहाँ से दोनों का कितना मान है, कुल मान कितना है 2x,
तो यहाँ से कुल कितनी है, 2 1 3। ये क्या है, इसकी एक दिन की कितनी है, 3। तो ये कितने दिन में करेगा, इसमें भाग दे देंगे तो निकल आएगा। और यहाँ पे दिया गया है हमें कि 12 दिन में दोनों मिलकर करते हैं। तो दोनों कितने में करते हैं, 12 दिन में। तो 2 छक्के 12, x बराबर 36 18। 18 दिन में कौन करता है, तपस। तपस 18 दिन में करेगा। और मेहर कितने में करेगा, 18 दूनी 36। तो तपस का यहाँ से पूछा गया है, तो तपस बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये अकेला इस कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ये अकेला 18 दिन में, ये अकेला 18 दिन में, ये अकेला 18 दिन में, तथा बी इसे 15 दिन में, बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। बी कितने में कर सकता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। ठीक है, कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ये अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया है कि शेष कार्य को ये अकेला कितने दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न है यहाँ पे। ये अकेला 18 दिन में करता है, ये 18 सही लिख दें यहाँ। ठीक है, ये अकेला 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले इस कार्य को 10 दिन करने के बाद छोड़ देता है। बी इसमें कार्य करके 10 दिन में करने के बाद छोड़ देता है, तो शेष कार्य को ये अकेला कितने दिन में करेगा। इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ से करेंगे, ये कितने दिन में करेगा, ये 18 दिन में करता है, और बी कितने में कर रहा है, 15 दिन में। बी 15 में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ से। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, दोनों का 90 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। 18 पंजे 90, 15 छक्के 90। तो यहाँ से 15 18 इसका दोनों का एलसीएम 90 आ जाएगा। यहाँ से इनकी क्षमता निकलेगी। तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि दिया है हमें कि बी अकेले 10 दिन कार्य करता है। कुल काम कितना है हमारे पास, 90। तो बी अकेले कितने दिन कर रहा है, 10 दिन। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6। तो बी 6 काम 10 दिन में, एक दिन में 6 करता है, 10 दिन में कितना काम कर देगा, 60 काम। तो शेष काम पूछ रहा है कि ये अकेले कितने दिन में करेगा। तो ये अकेले कितने दिन में करेगा, यहाँ से ये शेष कार्य करेगा। ए का शेष काम कितना बचेगा, 90 माइनस 60 काम हो गया है, यानी कि यहाँ से 30 काम बचेगा। शेष कितना है, 30। शेष काम को ये कितने दिन में करेगा, तो 30 को ये कितने दिन में करेगा। यहाँ से ए की क्षमता कितनी है, 5। ये एक दिन में 5 कर सकता है, तो यहाँ से 30 काम कितने दिन में करेगा, 5 छक्के 30, यानी कि 6 दिन। ये कितने लेगा, यहाँ से 6 दिन में ये समाप्त कर देगा इस कार्य को। ये अकेले जो बचा हुआ काम है उसको 6 दिन में समाप्त कर देगा। यहाँ से फिर से देखिए, ये अकेले एक कार्य को 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर इसको मतलब दोनों का एक दिया गया है, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। तो 18 पंजे 90, इसका एलसीएम ले लिया, ये दोनों की क्षमता निकल आई।
तो बी अकेले कितने दिन में कर रहा है यहाँ से 10 दिन। 10 दिन में बी कितना काम कर देगा, तो रचेंगे 60, यानी 60 काम तो बी ने कर दिया, शेष काम को ए अकेले करेगा। तो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो 30 काम शेष बचा है, तो 30 को एक दिन में करता है, तो 30 कितने दिन में करेगा यहाँ से, तो 5 6 30, तो ये अकेले 6 दिन में कर देगा पूरा जो शेष काम है उसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ से, एक कार्य को, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का इस कार्य का 3/5 भाग 3/5 भाग कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करता है, 9 दिन में समाप्त करता है। बी कितने में कर रहा है यहाँ से, 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त करता है। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, और बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे। तो ए कितने में करेगा, ए 1/2 भाग कितने में, 5 दिन में। तो ए का कितना निकल आएगा यहाँ से, 2 पंजे 10 बराबर, यानी ए करेगा 10 दिन में। तो बी का निकालेंगे, बी कितने में करेगा, बी कितना कर रहा है, बी इस कार्य का 3/5 भाग कितने में कर रहा है, 9 दिन में। तो यहाँ से 3 से 3 3 9 5 3 15, बी कितने में करेगा, 15 दिन में। तो सी का निकालेंगे, सी कितना कर रहा है, सी करेगा 2/3 काम, यहाँ देख नहीं रहा होगा, सी 2/3 सी कितना करेगा, 8 दिन में। तो 2 चौके 8, यानी 4 4 12, यानी 12 दिन में। सी कितने में करेगा, 12 दिन में। तो यहाँ से तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से ये पहले जैसा ही प्रश्न बन गया। आप तीनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 12 15 और 10 का एलसीएम 60। तो 10 चेंगे 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। तो यहाँ पे पूछा गया है हमसे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से कुल कार्य कितना है, 60। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 4 10 और 5 15। तो एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम करेंगे। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है हमसे, पूछा गया है। तो 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है,
फिर से देख लीजिए, 1/2 भाग, वैसे ही इसमें दिख रहा है कि 1/2 भाग कितने में कर रहा है, 5 दिन में। तो आधा काम हो रहा है कितने, 5 दिन में, तो पूरा काम ये कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ऐसे ही इसमें कहा गया है कि 3/5 भाग 9 दिन में करता है। 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो यहाँ से निकालेंगे कितना, 3 से 3 काट के यहाँ से 15 दिन में कर देगा। ऐसे ही सी का 2/3 काम 8 दिन में करता है, तो 2 से 4 बार जाएगा, यानी कि 4 12 दिन में। तो सी कितने में करेगा, 12 दिन में अकेले। तो तीनों का पूछा गया है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर करेंगे कितने में, 4 दिन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कल इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट पार्ट करेंगे।